Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about storage of grain. तो ग्रेन्स के साथ क्या है कि वो एक सेलेक्टिव टाइम पर ही प्लेंटी में अवेलेबल होते हैं, बाकी टाइम नहीं अवेलेबल होते। तो लेकिन हमें इनकी सप्लाई रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए इनको सेफली स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम 3 लेवल्स पर स्टोर कर सकते हैं। एक तो फार्मर अपने लेवल पे स्टोर करता है, दूसरा ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने लेवल पे स्टोर करते हैं, तो वो गनी बैग्स में स्टोर करते हैं। थर्ड आ जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो स्टोर करता है ये एक साइलोज में स्टोर करते हैं। तो अब ड्यूरिंग स्टोरेज जो होता है ग्रेन्स की डैमेज को हमें प्रिवेंट करना पड़ता है। तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? 2 तरह से डैमेज हो सकता है। एक तो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं आपके रोडेंट्स, जैसे स्क्वायरल है, चूहे हैं, या बर्ड्स हो जाती हैं आपकी, स्पैरो है, पैराकीट है, बुलबुल है, या माइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, या फिर इंसेक्ट्स हैं। तो ये सारे ही बायोटिक फैक्टर्स हो जाते हैं जिनसे आपको ग्रेन को बचाना होता है। दूसरे आ जाते हैं आपके एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाता है सबसे पहले आपका इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के साथ क्या है कि अगर आप सेफली ग्रेन्स को स्टोर करना चाहते हैं तो फूड ग्रेन्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 14% बाय वेट या उससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फूड ग्रेन्स में प्रेजेंट होगा तो उससे फूड मटेरियल्स की डिके हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और जब ये इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन अंडरगो करते हैं तो टेम्परेचर जो आपके स्टोर्ड फूड ग्रेन है उसका बढ़ जाता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन जब ये करते हैं तो उसके बाद हीट रिलीज होती है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसको आप ड्राई हीटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स कहते हैं। दूसरा आता है आपका, अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो उससे फूड ग्रेन्स की साइज़ भी बढ़ जाती है जिससे इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो आपकी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट्स है वो आपके टेम्परेचर पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। इंसेक्ट्स की ग्रोथ अगर आप देखें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ देखें तो 30 डिग्री के अराउंड काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इनके एंजाइम्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसलिए जो फूड ग्रेन्स या मटेरियल्स हैं उनको लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स और इंसेक्ट्स ये इनएक्टिव हो जाते हैं, कंपैरेटिवली कम एक्टिव होते हैं, और आप मटेरियल की डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इससे क्या होता है, मोल्ड्स की ग्रोथ प्रमोट होती है, जैसे पेनिसिलियम या म्यूकर। तो इससे क्या है कि आपके फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट आपका 14 डिग्री से ज़्यादा 14% से ज़्यादा बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से मोल्ड्स और फंगस ग्रो कर सकते हैं, और जो आपके फूड ग्रेन्स हैं, स्टोर्ड फूड ग्रेन्स हैं, वो जर्मिनेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम वेट हीटिंग या डैम्प ग्रेन हीटिंग भी कहते हैं। तो चाहे वो ड्राई हीटिंग हो या वेट हीटिंग हो, इन दोनों से ही क्या होता है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है और आपके ग्रेन्स का जर्मिनेशन भी अफेक्ट होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है आपके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का, इससे फूड ग्रेन्स की क्वालिटी डिक्रीज़ होती है, इनका वेट लॉस होता है, इनका डिस्कलरेशन हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। तो इनको इस तरह के लॉसेस से हमें बचाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्लीनिंग। तो जो आपके ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उनको प्रॉपरली हमें क्लीन करना चाहिए स्टोर करने से पहले। इनको न्यू गनी बैग्स में भरना चाहिए इससे पहले कि हम इन्हें वेयर हाउस, स्टोर या गोडाउन्स में रखें। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। तो जो प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड को बताता है। तो
जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट आपका ग्रेन्स में लगभग 15 to 35% के बीच में वेरी करता है, लेकिन सेफ़ स्टोरेज के लिए आपको मॉइस्चर कंटेंट 14% से नीचे रखना पड़ता है। तो जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं उनको प्लास्टिक शीट्स के ऊपर स्प्रेड करके ड्राई करना चाहिए या फिर सीमेंटेड फ्लोर पर, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पर स्प्रेड कर देंगे और ड्राई करेंगे तो वो ग्राउंड से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितने भी सन ड्राइड फूड ग्रेन्स हैं उनको रूम टेम्परेचर पर कूल करना चाहिए, इससे पहले कि आप उन्हें स्टोर कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।